नमस्कार। मैं सत्यजीत सिंह, एडवोकेट, लॉ एक्सपर्ट और लीगल एजुकेटर। आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। हमारे इस चैनल का उद्देश्य लॉ को पढ़ना और समझना आसान कैसे बनाना है, यही होगा। अगर हम लॉ की बात करें तो हम लोग देखेंगे कि लॉ को समझना और पढ़ना दो प्रकार के लोग चाहते हैं। एक वो जो लॉ की फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, दूसरे वो जो सामान्य रोज़ाना के परिवेश में कानून का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मान लीजिए मेरे साथ में कोई अपराध हुआ, मान लीजिए मेरे साथ में कोई चीटिंग हुई, तो किस प्रकार मैं एक आम व्यक्ति, एक आम आदमी लॉ को मोशन में ला सकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये चैनल शुरू कर रहे हैं। पहले आते हैं उन लोगों के लिए जो लॉ में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो देखा जाए तो लॉ में दो प्रकार के कैरियर हैं। या तो आप एक लॉयर हो सकते हैं या आप जुडिशरी यानी जज के लिए तैयारी कर सकते हैं। दोनों के लिए कानून के लिए कानून को जानना अति आवश्यक है। और कानून कहाँ पर है? कानून वेयर एक्ट्स में है। और हम लोग देखते हैं कि वेयर एक्ट की लैंग्वेज बहुत टेक्निकल, टफ है। कभी कभी हम लोग क्या कहना चाहता है वेयर एक्ट, वो समझने में बहुत टाइम लगा देते हैं और कभी कभी तो समझ भी नहीं पाते हैं। दूसरी समस्या आती है कि हम लोग अपने सेमेस्टर में जो पढ़ाई करते हैं, उस पढ़ाई में हम लोग लॉ को इतने पार्ट में पढ़ लेते हैं, हम लोगों को लगता है कि सारे लॉ अलग हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोई अपराध हुआ, अब वो अपराध में क्या है, कब वो अपराध उस श्रेणी में आएगा, कब उसकी कितनी सजा होगी, ये सब आपको आईपीसी से मिल जाएगा। लेकिन केवल भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड से अपराध के बारे में जान जाने से आपका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। क्योंकि उतना जानने के बाद में आपके लिए आवश्यक यह है कि लॉ को मोशन में लेकर के आए। लॉ को मोशन में कैसे लेकर के आएंगे? आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पे जाना पड़ेगा, साथ ही कंबाइन करना है। और अब वहां पर जब आप चले गए, प्रोसीजर में लेकर के आ गए कानून को, तो आपको बहुत आवश्यक है साक्ष्य देने की। तो इंडियन एविडेंस एक्ट भी आपको साथ में लाना पड़ेगा। तो हम लोगों को किस प्रकार से बेयर एक्ट्स में सेक्शंस को जोड़ना है, डिफरेंट एक्ट्स को जोड़ना है, ये बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं कानून की, वो दो पार्ट में करते हैं। एक थ्योरेटिकल लॉ, सैद्धांतिक कानून, और दूसरा प्रैक्टिकल लॉ, व्यवहारिक कानून। हम लोग जो स्कूल में सेमेस्टर में अपनी पढ़ाई करते हैं एलएलबी की, वहां पे हम लोग सैद्धांतिक कानून यानी थ्योरेटिकल लॉ पढ़ते हैं। लॉ बेयर एक्ट में किस तरीके से लिखा है, लेकिन वही कानून जब हम कोर्ट में जाते हैं, उसके एप्लीकेटिव पार्ट पे जाते हैं, तो देखते हैं प्रैक्टिकल लॉ तो बिल्कुल डिफरेंट है। पर ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल लॉ वही है जो बेयर एक्ट में आपने थ्योरी में जो पढ़ा है, वही प्रैक्टिकल लॉ है। बस केवल आपको करना क्या है, वो प्रैक्टिकल लॉ आपने कोर्ट में कोई एप्लीकेशन दी, किस सेक्शन के तहत दी, आप साथ में अपना सीआरपीसी या अपना सीपीसी, कोई भी जो भी जिससे भी संबंधित आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको लेके जाइए। और उसी तरीके से विधि के छात्रों के लिए, जो लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये आवश्यक है कि अब पहले जो प्रश्न आते थे जुडिशरी की परीक्षाओं में, वो बहुत प्लेन और सिंपल आते थे।
अब जो प्रश्न आते हैं वो कॉम्प्लेक्स आते हैं। कई क्वेश्चंस को जोड़ करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। उनको अटेम्प्ट कैसे करना है, उनको कैसे फॉलो करना है, कैसे लिखना है, और सबसे बड़ी चीज, हमको कैसे मैक्सिमम नंबर्स लेने हैं। क्योंकि बहुत अंतर है सेमेस्टर की परीक्षाओं में और जुडिशरी की परीक्षाओं में। सेमेस्टर की परीक्षाओं में आपको नंबर मिलते हैं और जुडिशरी की परीक्षा में आपको नंबर छीनने पड़ते हैं। आपको बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा, आपको लिमिटेड टाइम मिलेगा, लिमिटेड स्पेस मिलेगा, उसमें आपको अपना बेस्ट एंड प्रोडक्टिव आंसर देना है। और सेमेस्टर एग्जाम में आपके पास में समय भी भरपूर है, आपके पास में पन्ने भी भरपूर हैं, आप भरते जाइए, आपको नंबर मिलते चले जाएंगे। तो हम लोगों को इन्हीं दोनों एस्पेक्ट्स को, कानून के, विधि के इन्हीं दोनों एस्पेक्ट्स को, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल लॉ को एक साथ जोड़ करके पढ़ाई करनी है। तो जो भी बच्चे जो लॉ की फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वो उनके लिए ये चैनल लाभदायक होगा। साथ ही साथ वो लोग जो सामान्य जीवन में लॉ का एप्लीकेशन जानना चाहते हैं, कैसे लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, उन लोगों के लिए भी यह चैनल लाभदायक होगा। इसमें हम लोग हर शनिवार को रात 8 बजे एक वीडियो डालेंगे जो अलग अलग विषयों पर होगा। तो कई बच्चों की तरफ से आया है कि आप पहले यूपी पीसीएस जे से शुरुआत करिए या यूपी के कानूनों से शुरुआत करिए जो एप्लीकेटिव पार्ट है। तो हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले यूपी से रिलेटेड, यूपी से संबंधित, उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी कानून हैं उनको पहले टेकअप करेंगे और उसके बाद भिन्न भिन्न अन्य राज्यों में भी जो बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं उनकी भी तैयारी के लिए हम लोग मदद करेंगे। तो यहीं से हम लोग आज देखते हैं कि कैसे हम लोग मिलेंगे, कैसे हम लोग लॉ को आसान बनाएंगे। इसके लिए हर शनिवार हम लोग एक साथ आएंगे और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो सीक्वेंस में हम लोगों को लॉ पढ़ना है, जो समस्या यही आती है कि लॉ सीक्वेंसिंग नहीं हो पाती है, तितर बितर करके लॉ पढ़ने को मिलता है। कैसे सीक्वेंस में लॉ पढ़ना है, कैसे समझना है, कैसे आसान बनाना है, इसके लिए जो भी हमारे वीडियोस पोस्ट होंगे उसमें आप लोग सम्मिलित रहिए, आप लोग अपने कमेंट्स दीजिए, जिससे कि जो भी आप जानकारी चाहते हो उसको हम लोग अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप हमारे चैनल को लाइक करिए। आशा करता हूँ सबके लाभ में ये चैनल रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।